पति अक्सर रोजी-रोटी के सिलसिले में बाहर रहता है और इसी का फायदा उठाकर पत्नी अपने ही सगे भतीजे से एक दिन प्रेम कर बैठती है। जब प्रेम दोनों का हो जाता है, आंखें चार हो जाते हैं, तो दोनों में ना जाने कितने सुहावने मीठी-मीठी बातें, कितने हसीन सपने देखे जाते हैं और आपस में संबंध बनते रहते हैं। लेकिन इस चीज़ की किसी को कानो-कान खबर नहीं थी, क्योंकि वह रिश्ते में चाची और भतीजे का रिश्ता होता है। लेकिन एक दिन इसी घर में एक ऐसी दो हत्याएं हो जाती हैं जिसको देखने के बाद, सुनने के बाद अपने आंखों पर, अपने कानों पर लोगों को यकीन नहीं होता, क्योंकि यह हत्या इतने निर्मम ढंग से की गई थी कि कोई भी हत्यारा इस तरीके से किसी की हत्या कैसे कर सकता है। दरअसल सुबह सुबह का वक्त होता है। एक दूधिया जब घर पर आता है दूध लेकर, जब वह बेल बजाता है तो घर से कोई बाहर नहीं आता। वह थोड़ी देर तक इंतजार करता है, फिर वापस चला जाता है दूध बेचने के लिए। और आस पड़ोस के लोग देखते हैं कि आज इस घर के दरवाजे खुले नहीं, कोई न तो अंदर आया न तो कोई बाहर गया। अक्सर आपने देखा होगा कि शहरों में कोई भी व्यक्ति का दरवाजा खुले या ना खुले किसी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में, गांव में अक्सर यह होता है कि किसी भी व्यक्ति का दरवाजा खुला कि नहीं खुला, ये इस चीज़ का विशेष ध्यान दिया जाता है। लेकिन 15 जनवरी की सुबह 2025 को जब घर का दरवाजा नहीं खुलता तो आस पड़ोस के लोग इस चीज़ में चर्चा करने लगते हैं कि आखिर बात क्या है। तभी इस चीज़ की सूचना उनके जो सगे संबंधी होते हैं उनको दी जाती है और लोग घर पर आते हैं, दरवाज़ा खोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन घर का जो दरवाज़ा होता है वो अंदर से बंद होता है। तभी एक लड़का जो सीढ़ी लगा के घर के अंदर प्रवेश करता है और जाने के बाद देखता है तो चीखें उसकी निकल जाती हैं, क्योंकि अंदर का जो मंजर था बहुत ही भयानक था। वह जैसे ही आकर बताता है कि अंदर 2 लोगों का खून हो गया है, तुरंत इसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दी जाती है। सूचना पाकर प्रशासन की जो टीम होती है मौके पर पहुंचती है और शव को अपने कब्जे में ले करके जांच करने लगती है, खोजबीन करने लगती है कि आखिर यह कत्ल किसने किया और क्यों किया। तो आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट करें। अपनी राय अवश्य भेजें, क्योंकि अगले वीडियो में हम आपका नाम जरूर लेंगे। तो आइए जानते हैं कहानी विस्तार से। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको लेकर आया हूँ दोस्तों, यह घटना है उत्तर प्रदेश के लखनऊ का एक गाँव पड़ता है ईसापुर। ईसापुर में एक नवदंपति जोड़ा प्रकाश कन्नौजिया और गीता कन्नौजिया रहते हैं और दोनों का जीवन बहुत ही सुखमय पूर्वक बीत रहा है। जो प्रकाश कन्नौजिया है वह लॉन्ड्री का काम मुंबई में रहकर करता है। इसी बीच में उनके घर में एक किलकारी गूंजती है। बेटी के रूप में एक बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेने के बाद दोनों का जो जीवन है बहुत ही खुशियों से भर जाता है, क्योंकि किसी भी माँ बाप का एक सपना होता है कि उसके घर में एक बेटा चाहे बेटी जन्म ले ले। इस तरीके से अब उसके सिर पर काफ़ी और जिम्मेदारियां बढ़ने लगी, तो वह लॉन्ड्री का जो अपना रोजी रोटी का सिलसिला है उसको करने के लिए बम्बई चला जाता है। लेकिन इसी बीच देश में महामारी का कहर दौड़ जाता है, कोरोना वायरस का, और जो उसका भतीजा होता है विकास कन्नौजिया, वह घर पर कोरोना लॉकडाउन लगने से पहले आ जाता है। अब चाची और भतीजा दोनों ही घर पर रहते हैं। इसी बीच में जो गीता है और विकास कन्नौजिया दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है और दोनों आपस में संबंध बनाने लगते हैं। इस चीज़ की भनक लोगों के कान तक नहीं थी, क्योंकि रिश्ते में दोनों चाचा भतीजा होते हैं, इस करके कोई इस चीज़ के लिए विशेष ध्यान नहीं देता। दोस्तों, धीरे धीरे यह सिलसिला चलता रहता है, लेकिन एक दिन जब विकास जो है अपनी चाची से बात करने की कोशिश करता है तो वह उससे बात करना बंद कर देती है और लगातार लगभग 2 महीने से यह सिलसिला चलता रहता है कि वह उससे बात नहीं करती। इधर पुलिस की टीम जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाती है तो उस पर देखा जाता है कि पहले इसको किसी भारी भरकम चीज से वार किया गया, उसके बाद चाकू से गोद कर हत्या की गई। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम जब आती है तो जांच करती है, लेकिन कोई सबूत नहीं मिलता। तभी पुलिस जो गीता की कॉल डिटेल होती है उसको खंगालना शुरू कर देती है और जब उसमें एक नंबर पाया जाता है जिस नंबर पर 11 महीनों में 1694 बार फ़ोन किया जाता है और फ़ोन पर बात भी काफ़ी लंबी होती है।
जब नंबर या पता किया जाता है तो यह नंबर विकास कन्नौजिया का होता है। अब पुलिस तुरंत विकास कन्नौजिया की खोज में लग जाती है। तभी विकास के नंबर को ट्रेस करके पुलिस विकास को अपना गिरफ्त में लेती है और उससे पूछताछ करती है कि आखिर तुम अब बता दो कि तुमने कत्ल कैसे किया और क्यों किया। विकास काफी देर तक इधर उधर कई बहाने बनाता है, लेकिन पुलिस के सामने वह टूट जाता है। तब वह बताता है कि मेरा और मेरी चाची के साथ प्रेम चल रहा था, वह मेरी प्रेमिका थी। लॉकडाउन के समय जब चाचा बंबई में फंस जाते हैं तब मैं वहां से पहले ही निकल आया था और चाची घर पर रहने लगा। चाची से इसी बीच मेरा और मेरी चाची से संबंध शुरू हो गया, लेकिन लगभग 1-2 महीने से चाची ने मुझसे बात करना बंद कर दिया और जब मैं उससे बात करने की कोशिश करता तो वह कहती कि नहीं, अब मैं जो गलती कर चुकी हूँ उसको दोहराना नहीं चाहती। तभी मैं 14 जनवरी की रात को चुपके से घर के पिछवाड़े से खंभे पकड़कर घर के अंदर प्रवेश किया और जैसे ही अंदर प्रवेश कर रहा था तो बर्तन रखा हुआ था, अंधेरे में मेरे पैर से बर्तन गिर गया। तभी गीता की आंख खुल गई और वह मुझे देख ली। वह मुझसे पूछने लगी कि तुम इतनी रात के क्यों आए हो। तब मैं जब उससे कहा कि मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ तब मुझसे वह तरह तरह के बहाने बनाने लगी। इस बात को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैं पहले तो उसके सर पर मारना शुरू किया और जब वह गिर गई तो फिर उसके बाद वहाँ पर बगल में चाकू रखा हुआ था, उस चाकू से उसको गोद के मारना शुरू कर दिया। जब उसकी चीख पुकार उसकी वहीं पर बेटी जो कि 7 साल की सोई हुई थी उसकी भी आंखें खुल जाती, वह भी रोने लगती है। तो मुझे ऐसा लगा कि यह बच्ची मेरा नाम ले लेगी और कल बता देगी तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इस नाते मैंने इसको भी मार दिया। तो दोस्तों, जहां उस लड़के ने अपनी चाची से संबंध बनाए और अपने बचने के लिए दोनों लोगों की निर्मम हत्या कर दी, जहां इस समय गैरों से ज्यादा कम खतरा है वहां अपनों से ज्यादा खतरा है, क्योंकि लोग सगे संबंधियों पर ज्यादा विश्वास करते हैं और सगे संबंधी ही अपनों को धोखा देते हैं। दोस्तों, अब फिलहाल वह पुलिस की कस्टडी में है और जेल भेज दिया गया है। पुलिस जो है इस चीज की और भी छानबीन कर रही है, उसको तुरंत हिरासत में ले करके कि अगर इसके पीछे कोई और भी अपराधी है इसको उकसाने वाला तो उसको भी कानून से सजा दिलाई जाए। लेकिन उस लड़के ने अपनी चाची के साथ जो किया वह सही किया या गलत किया, कमेंट बॉक्स में अपनी राय आप अवश्य भेजें। यह घटना सुनाने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि आप भी अपने सगे संबंधियों से सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि ऐसी घटना आपके साथ भी हो सकती है। इस नाते आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।